हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सभी लोग को नमस्कार। एंड आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पेश करने जा रहा हूँ कि मेरा सैलरी इंडिया में क्या था और मेरा पहला मंथ का सैलरी यूके में क्या था। तो बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि हमारा नॉर्मल सैलरी में कितना डिफरेंस होता है जो मुझे इंडिया में मिलता था और जो मुझे यहाँ मिलता था। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इंडिया में एक फ्रेशर था और मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए काम करता था जिसका नाम है मणिपाल हॉस्पिटल। और मैं जो अभी मैं यूके में हूँ और मैं यहाँ पे फ्रेशर की तरह आया था। तो मेरी पहली मंथ की सैलरी क्या थी ये आपको कुछ ही देर में पता चलेगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चलेगी कि सैलरी में क्या मेजर डिफरेंस है। तो चलो देरी किस बात की, वीडियो चालू करते हैं। चलो सो गाइस, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि वंस आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई वाज लुकिंग फॉर द जॉब। तभी मुझे मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में मुझे जॉब ऑफर मिली और मैं वहां पे जॉब के लिए घुस गया। तो मेरी ड्यूटी की शिफ्ट मैं 5 दिन काम करता था। तो एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे मिलती थी 5,400 रुपए, जो कि पहला मंथ का सैलरी था। और उसके बाद मैं जैसे ही काम करता गया और हम लोग काम करते गए, मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों जब काम करने लगे तो मंथली एज एन एवरेज मुझे 9,000 रुपए सैलरी मिलती थी आफ्टर कटिंग एंड एवरीथिंग। सो दैट इज द सैलरी व्हाट आई वाज रिसीविंग इन इंडिया। तो ये गाइस मेरा पहला मंथ का सैलरी है और ये दूसरी मंथ की सैलरी और ये तीसरी मंथ की सैलरी। तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई मेजर डिफरेंस दिख रही होगी इसमें। तो ऑलमोस्ट एन एवरेज 9,000 रुपए है। और बहुत काम करने के बाद, एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के बाद, डबल शिफ्ट करने के बाद आपको मैं एक दिखाता हूं मेरी सैलरी स्लिप, जो कि थी 13,000 समथिंग रुपए। सो ये है इंडिया की सैलरी एज ए फ्रेशर। और ये जरूर मैं समझता हूं कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में डिफरेंट टाइप की सैलरी मिल रही होगी, लेकिन विच इज फाइन। और कहीं ज्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है, लेकिन मेरे को यही मिल रहा था। तो अभी चलते हैं 6 महीने के बाद जब मैं यूके में आया एज ए फ्रेशर, मेरी पहली सैलरी क्या थी। तो जैसे ही मैं यूके में आया, वंस हमारा बैंक अकाउंट खुलते ही उन लोग हमारा पहला सैलरी प्रोसेस करता है। ये जो सैलरी है ये टोटल हमारा एवरेज सैलरी नहीं है, हर महीना आपको इतना नहीं मिलता है। लेकिन आप जैसे ही यूके आते हो तो पहला मंथ का सैलरी आपका कुछ इस प्रकार होता है। सो दोस्तों, ये बराबर है समथिंग 3 लाख के करीब इंडिया में। अब आप ही डिसाइड करो कितनी बड़ी डिफरेंस है और यूके का सिस्टम कितना ही अच्छा है और यूके नर्सेस को कितना ज्यादा पे करता है। ये जो 3 लाख का सैलरी है ये जरूरी नहीं है आपको हर महीना मिलेगा, आपको इससे कम ही सैलरी मिलता है। तो मैं आपको उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मैं जरूर एक वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन ये सैलरी क्या था, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो आपके प्रोसेस में वीजा कॉस्ट और आपके एनएमसी रजिस्ट्रेशन के जो पैसे लगे थे वो सारे उन लोग रिफंड करते हैं। तो ये सैलरी इंक्लूडिंग ऑफ ऑल दैट कॉस्ट था। लेकिन आप जैसे ही आप एक नॉर्मल ड्यूटी करोगे, 1 महीने की जब आप ड्यूटी करोगे, उसमें आपको कितनी सैलरी मिलती है उसकी एक वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊंगा। आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कितना बड़ा डिफरेंस लगा। मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं अभी इस वक्त, क्योंकि मेरे को जो सैलरी मिल रही थी इंडिया में कुछ भी नहीं था और मुझे आज की डेट में जो सैलरी मिलती है उसे मैं अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर पा रहा हूं, मैं अपनी खुद की नीड्स पूरी कर पा रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब लोग जल्दी यूके में आ जाओ।